अरे मेरे बच्चे तुम आ गए। मीनाक्षी तू कैसी है? आज के बाद मैं इस घर में नहीं जाने वाली हूँ। क्यों मीनाक्षी, अब ऐसा क्या हो गया? बहुत सह लिया, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मेरी 11 साल की लड़की है। आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, तुम लोगों को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने, लेकिन आज बात तुम लोगों तक आ गई और मेरे ऊपर हाथ उठाने की बात आ गई। तो मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूंगी? अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं आ गई। चल कोई बात नहीं बेटा, हम बैठ के बात करेंगे ना, तू परेशान मत हो। सैम तू अभी फोन मिला और उनसे पूछ ऐसा उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्यों किया। अरे माँ, आप क्यों बात को बढ़ा रही हो? क्यों फोन करना मुझे जिया जी को? और मीनाक्षी, क्या हो गया ऐसा जो तू घर छोड़कर आ गई इन बच्चों को लेकर? अगर कोई बात हो भी गई थी तो फोन कर देती, मैं आ जाता, जिया जी को समझा देता। माँ, ये छोटी छोटी बातें घर में होती रहती हैं मियाँ बीवी के बीच में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम घर छोड़ के चले जाएं। मीनाक्षी कोई बात नहीं बेटा, हम बैठ के बात करेंगे ना। सैम देख, वो अपने घर आई है ना, अपनी माँ के घर आई है। कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू अपने जिया जी को फोन मिला और उनसे बात कर कि अब ऐसा क्या हो गया। तू फोन मिला। नहीं माँ, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। इन सब छोटी छोटी बातों के बीच में घर छोड़ के आना सही नहीं होता। और मीनाक्षी, घर बसाने के लिए ना बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हो जाती है घर में छोटी मोटी लड़ाई हस्बैंड वाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम घर छोड़ के आ जाओ। और मेरी बात सुन बहन, बेजुबान औरतें ही घर बसाती हैं, जबान चलाने वाली नहीं। क्या बोला तुमने? बेजुबान औरतें? बेजुबान औरतें घर तो बसा लेती हैं, पर एक जिंदा लाश बन के। बेटी की शादी करके माँ बाप कभी बेफिक्र नहीं होते। माँ हमेशा बेटी को समझाती है कि बेटी ससुराल में चुप रहना, बोलना मत। बोलेगी तो घर में कलेश होगा, हस्बैंड लड़ेगा, ससुर लड़ेगा, सास लड़ेगी। क्यों बेटियों को समझाया जाता है बार बार कि तुम चुप रहो, बोलो मत? मैं ये नहीं कह रही कि बेटियों को बोलना चाहिए, जबान लड़ानी चाहिए, और जहाँ उनकी चुप उनकी घुटन बन जाए वहाँ चुप मत रहो, वहाँ बोलो। बेटियों को ये बार बार समझाना कि हर बात पे चुप रहो, यही चीज औरत की ससुराल में बेकदरी करवाती है। उसकी कोई कदर नहीं करता। क्यों बेटी ही सहे, क्यों बेटी ही बर्दाश्त करे हर चीज? अगर वो बोलती है तो मर्द उसे मारता है, मार के अपनी मर्दानगी साबित करता है कि मैं मर्द हूं। लानत है ऐसे मर्द पे, लानत है ऐसी मर्दानगी पे। इससे तो अच्छा औरत अकेली रहे और अकेली अपना सारा जीवन काट ले। क्या जरूरत है ऐसे मर्दों की? क्या जरूरत है ऐसे समाज की? क्यों औरत सहे, क्यों बर्दाश्त करे? जब हम किसी आदमी की गलतियों को बार बार माफ़ करते हैं ना और नज़रअंदाज करते हैं, अपनी बेटियों को समझाते हैं हर बार कि कुछ नहीं हुआ, मियाँ बीबी में ये सब होता रहता है, यही चीज़ें बढ़ावा देती हैं उनको। बार बार यही बात समझाना, अपनी बेटियों को समझा के हमेशा ससुराल भेज देना। वो बड़े बुजुर्ग से ही कह गए ना कि आदतें कभी नहीं सुधरती, आदतें मरने के बाद ही सुधरती हैं। क्यों औरत बेजुबान रहे? क्यों ना औरत बोले? बताओ क्यों रहे औरत बेजुबान? दो मेरी बात का जवाब, बोलो कि इनको ऐसे जाना चाहिए यहाँ से? क्या उसने आज इनको थप्पड़ मारा है तो उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा? सैम बोलो, दो मेरी बात का जवाब। ठीक कह रही हो तुम अंजलि। माँ, ये बात हमें बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। अगर हम ये बात पहले समझ जाते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मेरी बहन, तू चिंता मत कर, ये घर जितना हमारा है उतना ही हक तेरा भी इस घर पर है। तू जितने दिन यहाँ चाहे रह सकती है, और तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। माँ, अब मीनाक्षी उस घर में तब तक नहीं जाएगी जब तक जीजा जी आकर इसके पैरों में पड़कर माफी ना मांग ले। हाँ बेटा, मीनाक्षी अब यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी हमें छोड़ के। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपने घर की बेटियों को आप सपोर्ट कीजिए और दोनों पक्ष की बात सुन के ही आप कोई अच्छा सा निर्णय लीजिए, ताकि आपकी घर की बेटियों को हमेशा कभी ये ना लगे कि वो अकेली हैं पराए घर जाके।
तो आप हमेशा उनका साथ दीजिए। जैसे अंजू मैम हमेशा ही सबका साथ देती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो ये हमेशा ऐसी ऐसी स्टोरियाँ लेके आते हैं। अंजू मैम कुछ आप कहिए। हाँ, तो ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है कि हमने अपनी बेटियां दूसरों के घर थप्पड़ या मार खाने के लिए नहीं भेज रखी। तो बेटियों का साथ दो ताकि वो अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस ना करे। नमस्कार।